शांत हो जाओ भाई सब। बस 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 ज्यादा नहीं। शांत सब लोग। तो चलो, कितने लोग ऐसे हो जिसने गूगल पे से देख के सॉल्यूशन लिखा है? गूगल से लिखे और समझ में आया है? होमवर्क तो सबका है, कोई दूसरे समझने में लगा हुआ है। चलो ये भी एफर्ट ठीक है कि तुम्हारे एफर्ट के तो 100 मार्क है पूरे। जिसने खुद से किया बहुत बेटर है, उसका क्लियर है कंसेप्ट। पर जिसने अगर गूगल से भी किया, करने के बाद उसे समझने की कोशिश जरूर करो। कॉपी पे लिखना ही टास्क नहीं है, वो तो एफर्ट है कि आपने क्वेश्चन ढूंढा, कर लिया। ठीक है, मैंने लिख दिया था एडवांस का है, तो ढूंढ लोगे गूगल पे, कुछ भी डालोगे सब कुछ है। पर थोड़ा सा खुद भी सोचा करो। जैसे अब ये ही बैठा था कि सर आप ऐसे ही लेते हो ये पॉइंट, हमने भी ऐसे ले लिए। आंसू भी यही कह रहा है सर आप ऐसे ही लेते हो ये पॉइंट। पीछे समझा भी, इसने मेहनत भी करी समझने में, लेकिन फिर भी कुछ चीजें रह गई, बस इसने ऊपर ऊपर से समझ लिया। पर चलो जितना भी, तो 5 ए आंसर होगा सबका। कराना है या नहीं? गूगल वालों नहीं? नहीं कराना तो कर ही रखा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था परसों। ठीक है, आज टेंजेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में छोटी सी बात करेंगे, 3 से 4 रिजल्ट। उसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन पे हम पहुंचेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट है, इसको हम प्रूव भी करेंगे। शांत हो जाओ भाई बिल्कुल। Some important first, the tangent at any point on a parabola the tangent at any point on a parabola bisects the angle between the focal distance of the point and the perpendicular on the directrix from the point. फर्स्ट रिजल्ट कह रहा है कि जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए पैराबोला, कि किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट है उन्हें पैराबोला, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोकल डिस्टेंस, फोकस से पैराबोला पॉइंट पे डिस्टेंस,
ऑफ द पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बाइसेक्ट करती है उस एंगल को, टेंजेंट उस पॉइंट पे। जैसे अगर हम ग्राफ से देखें थोड़ा सा आइडिया, ये हमारे पास पैराबोला, कोई भी डायरेक्ट्रिक्स उसकी, और ये कोई टेंजेंट है जो टच करते हुए जा रही है। दिस इज फोकस एस, एफ ले लें, दिस इज अवर पॉइंट पी एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो कह रहे हैं कि ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे, इस एंगल को क्या करती है, जो एंगल बन रहा है, बाइसेक्ट करती। ठीक है, ये पॉइंट कोई भी हम टी ले लें, दिस इज ए, दिस पॉइंट इज एम, कि जो टेंजेंट होती है एट एनी पॉइंट, और जो ये एंगल है इसको बाइसेक्ट करती है, कि दैट इज एंगल एस पी टी इक्वल होना चाहिए एंगल टी पी एम के। कहने का मतलब क्या है कि जो एंगल हमारे पास है एस पी टी, वो इक्वल होना चाहिए एंगल टी पी एम के। ठीक है ना, ये एंगल एक तो बनेगा, इसको टेंजेंट क्या करे, इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करे। अब इसको अगर हमें प्रूफ करना हो, ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax पैराबोला है, तो फोकस क्या होगा, a, 0। ये कोई पॉइंट है, पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होगा, a t स्क्वायर 2 ऑफ a t, अब ये टेंजेंट की इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म t ऑफ y इक्वल x प्लस ए टी स्क्वायर, टी ऑफ y इक्वल x प्लस, ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी थी पैरामीट्रिक फॉर्म। ये यहां पे x एक्सिस पे क्या करिए, कट, ये x एक्सिस, दिस इज y, तो यहां पे y क्या होगा, 0, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0, क्योंकि यहां पे जब y 0 पुट करेंगे तो x प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस ट्राइंगल में बात करें तो आप एसपी की लेंथ निकाल सकते हो, कितनी आएगी, पॉइंट्स आपको दिए हैं, ये a, 0 है, ये ए टी स्क्वायर 280, तो शायद a प्लस ए टी स्क्वायर डिस्टेंस आप लगा के भी फाइंड करिए एसपी क्या आ रहा है एक बार, और सेम एसटी भी फाइंड कर सकते हो, इसके भी पॉइंट है ए टी स्क्वायर, a, 0, ये भी सेम आएगी a प्लस ए टी स्क्वायर, और यदि एसपी इक्वल एस टी के है तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, एंगल्स भी क्या होंगे, समद्विबाहु, ट्राइंगल, आइसोसेल्स पढ़ा हो आपने, मैं भी बता चुका ये बात, तो दो साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल, तो ये एसपी इक्वल एस टी आया तो ये एंगल इसके इक्वल, भाई एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल इसके इक्वल, तो यहां से प्रूफ हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल। तो सबसे पहले तो निकालो एसपी इन दो पॉइंट की हेल्प से, बताइए, अगर सोल्व करें, अंडर रूट a माइनस ए टी स्क्वायर, a माइनस और प्लस 4a स्क्वायर x1 इसका भी ये भी स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओपन कर लीजिए आप चाहे, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, क्या बचेगा, प्लस का 2a स्क्वायर टी स्क्वायर, प्लस का ही बचेगा भाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहां से,
एस पी इक्वल अंडर रूट ए प्लस ए टी स्क्वायर का, तो यहां से एस पी आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस, ये डिस्टेंस आ गई। सेम सिमिलरली एस टी निकाल सकते हो, क्योंकि टी के भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, माइनस ए टी स्क्वायर कोमा और ए, तो ये तो 0 0, ए माइनस माइनस प्लस, तो ए प्लस ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बाहर क्या आएगा, ए प्लस ए टी स्क्वायर, तो यहां से एस टी भी क्या आ जाएगा, ए प्लस। तो इसका मतलब इन ट्राइंगल अगर हम बात करें एस पी टी, ये एक ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, एस पी टी एक ट्राइंगल है, तो यहां पे एस पी किसके इक्वल है, एस टी के, तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल एस पी टी किसके इक्वल होगा, एस पी टी किसके इक्वल होगा, इसके, एस टी एंगल एस टी पी। अब जो आपके पास ये वाला एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, भाई एंगल बाइसेक्टर, इसके इक्वल होगा या नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि एंगल एस टी पी इक्वल एंगल टी पी एम, बाय यूजिंग, इसको हम फर्स्ट दे दें और इसको सेकंड, तो एंगल एस पी टी किसके इक्वल होगा, एंगल टी पी एम। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो एंगल होगा एस टी पी इक्वल होगा एंगल वो एस पी टी इक्वल होगा एंगल टी पी, यही हमें प्रूफ करना था कि जो हमारी टेंजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला, जो फोकल डिस्टेंस होगी और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी डायरेक्ट्रिक्स पे, उस एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं पैराबोला पे कहीं पे, ठीक है। तो ये एंगल हमेशा दोनों सेम हो गया। नोट भाई सबका, लिख लिया वैसे। बोलो, डन, समझ में भी आया कुछ, थोड़ा थोड़ा, कहाँ कमी रही, बाद में पूछेगा। पर्सनल आउट लेगा, मान जा। हो गया भाई ये सबका कंप्लीट, लिख लिया सबने। नेक्स्ट, second, the tangent at the extremities of a focal chord of a parabola intersect at right angle on the डायरेक्ट्रिक्स।
कह रहा है कि द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए फोकल कोड, मतलब फोकल कोड के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं उनसे क्या हो रही है, टेंजेंट पास हो रही है। कोई भी फोकल कोड है जो फोकस से पास हो रही है, इसका मतलब उनके एंड पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है। और जो इंटरसेक्ट करें किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, जहां पे डायरेक्ट्रिक्स पे जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ग्राफ करना ड्रॉ एक बार। इसका एक्सट्रीमिटीज का मतलब है कि फोकल कोड के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट पास होगी। बनाओ ग्राफ। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, ठीक है। ये कोई भी डायरेक्ट्रिक्स है, मान लीजिए ये हमारे पास एक फोकल कोड है, दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट। ये फोकस है A,0। अब इन दो पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रही है वो इस डायरेक्ट्रिक्स पे इंटरसेक्ट कर रही है और उनके बीच का एंगल है राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है कि ये क्या होगा, राइट एंगल। जरूर नहीं है यहां पे इंटरसेक्ट है, यहां पे भी आपके डिपेंड करता है कि आपकी फोकल कोड आप ऐसे बना सकते हो तो ऊपर भी ये इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो यदि फोकल कोड के एंड पॉइंट से दो टेंजेंट, जो एंगल होगा वो राइट एंगल 90 डिग्री पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, अब ये पॉइंट हम ले लें P A T1 स्क्वायर 2 ऑफ A T1, A T2 स्क्वायर 2 ऑफ A T2, ठीक है। अब ये फोकल कोड है तो T1 T2 में एक रिलेशन होगा कि T1 T2 इक्वल माइनस ऑफ 1। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, अगर इसकी हम पैरामीट्रिक फॉर्म देखें क्या होगी, T ऑफ T1y इक्वल x प्लस AT1 स्क्वायर, और इस टेंजेंट के लिए क्या होगी, T2y इक्वल AT2। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था मान लीजिए R, कल हमने फाइंड किया था, क्या आया था, A ऑफ T1 इंटू A ऑफ, और ये डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन क्या होगी, x इक्वल माइनस A। अब सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है या नहीं। सबसे पहले तो ये बात। अब आपके पास T1 T2 की वैल्यू क्या है, -1, तो R यहां से अगर लिखेंगे तो -A इंटू T1 प्लस T1 माइनस, हमने T1 प्लस T2 में ही ले लें। अब यहां पे x इक्वल क्या है, -A, हेयर इज ऑल्सो कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल, तो मतलब जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये डायरेक्ट्रिक्स पे तो लाई करता है। इतना तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अब दो इक्वेशन हमारे पास थी कि T1y इक्वल x प्लस A T1 स्क्वायर एंड T2y इक्वल x प्लस, अगर इनके स्लोप का प्रोडक्ट हम -1 दिखा दे तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां से स्लोप क्या आएगा इस इक्वेशन का, 1/, और M2, तो यहां से M1 इंटू M2 क्या आएगा, 1/T1, और T1 T2 किसके इक्वल है, तो M1 M2 क्या आ गया,
तो इसका मतलब जो ये टेंजेंट है डायरेक्ट्रिक्स पे किस पे कट कर रही है? राइट एंगल 90 डिग्री पे। यही हमें प्रूफ करना था। ये चीजें काम आएंगी डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत बार। वो इंफॉर्मेशन देगा नहीं, आपको खुद पता होनी चाहिए। जितना क्वेश्चन को तोड़ोगे उतना ही वो क्लियर होगा, स्टेप वाइज स्टेप चलोगे तो। हाँ भाई आंसू बता क्या समझा? अब सर ये बात में पूछना, घर समझूंगा जाके एक बार। और हो गया? डन? हो गया सबका नोट भाई? लिखिए, कुछ पॉइंट मैं बोलता हूं आप लिखिए डायरेक्ट, कोई बात नहीं, चेक करेंगे ना कैसे लिखते हो। लिखिए, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल क्या कहते हैं? तो बर्थडे आने दे इसका, तो पहले पढ़ ले। लिखिए, लिख लिया तुमने तो। बस रे, बात बहुत होगी भाई। द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, the orthocenter of the triangle formed by three tangents to a parabola lies on the डायरेक्ट्रिक्स। कि यदि थ्री टेंजेंट से आपका जो ऑर्थो सेंटर होगा ऑफ ए ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है थ्री टेंजेंट टू द पैराबोला, वो लाई करेगा हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे, मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, द सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल, द सर्कम सर्किल ऑफ द triangle formed by any 3 points on a parabola passes through, अगर बात करते हैं प्यार मिले ना, तीनों खुद ही उठ के क्लास से बाहर चले जाना। passes through the focus of the parabola। ठीक है, कि मोस्टली वो ऑर्थो सेंटर या सर्कम सर्किल के बारे में ही बात करेगा। ये हम थोड़ा सा जो एडवांस लेवल पे हमसे वो क्वेश्चन पूछता है एडवांस है उन चीजों के बारे, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली किसी टॉपिक पे एडवांस के अंदर क्वेश्चन कभी नहीं होता, वो मिक्स होता है कि वो आपको फोकल कोड भी दे, टेंजेंट में भी रिलेशन दे दे, सर्किल भी वहां पे आ सकता है, ट्राइंगल भी वो फॉर्म करा सकता है। ठीक है, तो इन सब पे एक मिक्स क्वेश्चन एडवांस के अंदर आता है। एडवांस में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि सर्किल एक अलग चैप्टर उसने मेंशन किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये अब हम ऊपर की ओर ही चलेंगे लेकिन, क्योंकि बोर्ड का हम बहुत पहले खत्म कर चुके हैं, आर डी शर्मा भी, एनसीईआरटी भी। आईआईटी में भी मेंस का
जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करी वहां तक सफिशिएंट है। ये कुछ पॉइंट्स जो अभी बात करी है थोड़ा एडवांस के अगर हमें क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एडवांस में डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं पूछता कि डायरेक्टली आपको दे दे कि भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है इसके पे कोई भी क्वेश्चन बोल दे दे बना के, नहीं। वो अगर टेंजेंट देगा तो पैराबोला सर्किल को एक साथ कर देगा, ट्रायंगल सर्किल को एक साथ कर देगा, ट्रायंगल पैराबोला को एक साथ कर देगा, मतलब सारी चीज का मिक्सअप, मिक्स वेज। एडवांस मतलब मिक्स। तो उसको समझने के लिए आपका बेसिक और एडवांस का क्वेश्चन जितने आप ब्रेक करके समझोगे उतना ही वो क्लियर होगा। छोटे छोटे पॉइंट को ड्रॉ करते जाओगे तभी वो चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का एक तरीका होता है। अगर आप डायरेक्टली एक रीडिंग की तरह पढ़ दोगे तो नहीं पता चलेगा क्या हुआ, लेकिन उसी में जो जो इंफॉर्मेशन उसने दी है उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बाकी चीजों को डिस्कार्ड करते जाओ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उस अकॉर्डिंग आप जाओगे तो एक से दो ऑप्शन तो ऐसा भी होगा जो खुद ही डिस्कार्ड हो जाएगा। और अगर तुक्का भी आप वहां लगाना चाहोगे तो 50% में बात करो ना, जब ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सही हो 100 के मुकाबले, तो इस टाइप में पढ़ने की कोशिश करो। पहले तो पढ़ने की ही कोशिश करो, जो पढ़ रहे हैं वो इस टाइप में पढ़ने की कोशिश करो। तो दोनों के लिए पार्ट 1 पार्ट 2। जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, ये जो मान चुके कि 20 फरवरी तक टाइम पास करना है, उसके बाद 12th में ही देखेंगे जो होगा। हाँ, तो उसके तो बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है उनके माइंड में कि कब आए 20 फरवरी, गिरते पड़ते बीमार होते होते, ठीक है। पर ये 12th में चीजें चाहिएंगी तो थोड़ा सा फोकस कर लो, 24 अच्छा जाए। बुलाइए किसी को। हाँ, उनको वीडियो नहीं चल रही ब्रांच पे। जब तक आप एक क्वेश्चन करिए। वीडियो नहीं चल रही, नहीं चल रही है। ये बच्चों के कमेंट है हम ब्रांच में। देखिए क्वेश्चन, भाई आराम से बात मत करो, मान जाओ आराम से, ठीक है। कह रहा है कि इफ वन एंड ऑफ ए फोकल कॉर्ड ए बी of the parabola of the कर लिया तूने, क्वेश्चन है। भाई ये बोले हो, एक कॉपी में भी चेक करूंगा मैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था।
भाई अगर फोकल कोड का वन एंड गिवन है तो सेकंड के पॉइंट हम निकाल सकते हैं। अगर उसके पॉइंट ए टी स्क्वायर 2/80 है तो सेकंड क्यू के पॉइंट क्या होंगे, a/t स्क्वायर माइनस 2a/t। बस इतना। भाई आपको पता है अगर ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल, शांत रहे सब, वाई स्क्वायर इक्वल 8x, और यदि एक फोकल कोड आपको दिया जिसके पॉइंट क्या है 1/2 और -2, तो अगर हमें फोकल कोड P के पॉइंट पता है a/t स्क्वायर 2/a/t, तो Q के पॉइंट क्या थे हमारे पास a/t स्क्वायर और -2a/t। जहां पे हमने फोकल कोड की बात करी थी, अगर एक पॉइंट हमें पता है तो सेकंड पॉइंट a/t माइनस 2a/t। a की वैल्यू क्या है यहां पे 2, कि वाई स्क्वायर इक्वल क्या दिया है 8x, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल, तो यहां पुट कर दें तो p कोऑर्डिनेट क्या है, t की वैल्यू a क्या दिया है 1/2 माइनस 1/, तो t की वैल्यू क्या आएगी, t इज, भाई कंपेयर कर सकते हो यहां से, a की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर 4a t, तो 2t स्क्वायर किसके इक्वल होगा 1/, तो t यहां से भी निकाल सकते हैं 2/80, ठीक है, माइनस हाफ, तो t की वैल्यू क्या आएगी, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे p वाले, p के कोऑर्डिनेट q, a की वैल्यू 2/t स्क्वायर, तो 2/-1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4/-1/2, तो यहां से 1/4, तो 8, q के कोऑर्डिनेट क्या है 8,8। अब इस पॉइंट ये q यहां पे क्या दिया है p, जो हमने पी क्यू लिए हैं वो उसने क्या दिए हैं ए बी, तो यहां से हमारे पास बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 8, भाई जो हमने पी क्यू लिखा है ये पी एंड क्यू ये ए बी है, बस ये ध्यान रखना। अब इस पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल y1 इक्वल x प्लस, तो y इंटू y1 a4x प्लस, तो यहां से क्या आएगा 2y इक्वल x प्लस 8, तो x माइनस 2y प्लस 0, x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। बस इतना हा काम करना, खत्म। ऑप्शन ए आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं नॉर्मल की, नॉर्मल टू द पैराबोला। हो गया भाई नोट, ये पीछे मैं तू इधर बैठ, इसको इधर अभी
सुधर नहीं रहे बिल्कुल। ये बात करता है तू? अरे बैग उठा लो। हो गया भाई? तो ऑप्शन ए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं अगर आप रिवाइज करें तो। हमने 3 से 4 क्वेश्चन 2020 के किए, कलम 23, 22, 21 के भी करेंगे। हो गया भी x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल। चलिए, नॉर्मल टू द पैराबोला। नॉर्मल टू द पैराबोला। क्या होता है नॉर्मल की डेफिनेशन? ए लाइन जो परपेंडिकुलर किसके हो? टेंजेंट के हो, क्या कहलाएगी? नॉर्मल। ठीक है, तो अगर हम पैराबोला की बात करें कि ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द tangent of the parabola is called normal to the parabola. Is called normal to the parabola. ये ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो टेंजेंट टू द पैराबोला इज कॉल्ड नॉर्मल टू द पैराबोला। अब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट फॉर्म में, फिर उसके बाद पैरामीट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या क्या। बड़ा सिंपल सा हो जाएगा क्योंकि बस स्लोप ही तो चेंज करना है आपको। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले हम बात करें पॉइंट फॉर्म की। भावनाएं समझो तुम। पॉइंट फॉर्म, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला at point x1 y1 is, ठीक है। the equation of normal to the parabola at point x1 y1 is। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जानते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर ध्यान है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी? y माइनस इक्वल 2a अपॉन y1 x माइनस x1। या इन जनरल अगर हमने बात करी थी तो वो क्या लिखा था कि y माइनस y1 इक्वल dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। जहां पे dy और dx की वैल्यू जो पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल 4ax, उस केस में क्या आई थी? 2a अपॉन y1, 2a अपॉन y1। अब इसके साथ क्या करना है? नॉर्मल की इक्वेशन। तो अगर इस फॉर्म में हम लिखना चाहे तो क्या होंगे? y माइनस y1 माइनस dx ओवर dy एट पॉइंट x1
y1 x माइनस x1। ठीक है, और या यहां से हम स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या होगा, m1 2a अपॉन y1, और नॉर्मल में स्लोप की बात करें वो क्या हो जाएगा, माइनस y1 अपॉन 2a। m2 इक्वल माइनस y1 अपॉन, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो यहां से क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल माइनस y1 अपॉन x माइनस। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। और पैराबोला क्या था, y स्क्वायर इक्वल 4ax। अगर हम इसी की बात करें, y स्क्वायर इक्वल -4ax, x स्क्वायर इक्वल 4ay एंड x स्क्वायर इक्वल -4ay। देखिए सब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबके साथ सुधर जा, आगे बैठे बैठा करे गड़बड़, शांत बैठ 15-20 मिनट। लिख लिया सब, जल्दी लिखिए। y स्क्वायर इक्वल -4ax, x स्क्वायर इक्वल 4ay, x स्क्वायर इक्वल -4ay, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। उठ जा, कितना सब होगा, 9 बजे लिख। y स्क्वायर इक्वल, जो तूने घर पे की थी वो वाली लिख के दिखा। -4x में बस पॉजिटिव हो जाएगा ना, किसमें, हाँ तो देखो, लिखो लिखो भाई लिखो, तीनों की नीचे जो दिए हैं, हाँ इनकी लिख के दिखाओ नीचे वालों की। y स्क्वायर इक्वल -4ax की क्या होगी, इनकी लिख के दिखाओ, जल्दी जल्दी लिखो। लिखो लिखो, आगे ये तो टेंजेंट की है, x स्क्वायर इक्वल 4। आगे भाई बस रे बात। अब यहां पे y स्क्वायर इक्वल -4ax के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी, y माइनस y1 -2a अपॉन y1, y माइनस y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे। तो जहां पे यहां माइनस था वहां पे क्या हो जाएगा, तो इस केस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x स्क्वायर इक्वल 4ay। इस केस में x माइनस x1 अपॉन y माइनस, ये क्या हो जाएगा, x माइनस इक्वल x1 अपॉन y माइनस। सेम y माइनस के स्क्वायर इक्वल के लिख सकते हो, लिखिए y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4ax माइनस h। वहां पे स्लोप क्या था, 2a अपॉन y1 माइनस के,
इक्वेशन क्या लिखी थी? y माइनस y1, y1 माइनस k इक्वल टू ए x माइनस x1। मैं पीछे कॉपी खोल के देख लो चाहे। y माइनस, अब इसके लिए आपको लिखनी है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ, आपके पास पैराबोला दे दो y माइनस के स्क्वायर इक्वल 4a x माइनस एच और x माइनस एच स्क्वायर इक्वल 4a y माइनस के, हो गया। दिखा रहे लिख के? शिफ्ट कर दिया कर बस, या उस फॉर्म में भी लिख सकते हो y माइनस y1। वो तो सिखाया नहीं। बताया तो था, कौन सा? y माइनस y1 माइनस के इक्वल टू ए एक्स माइनस x1। पीछे टेंजेंट में ये स्लोप फॉर्म में हो गई। बोल क्यों रहा है इनके साथ पे? कंप्लेन कर रहे ना सीधे तेरी है। और बोल रहा, बता रहे कि क्या बोल रहे हैं, जैसे आवाज लगा रहा है आपको, मुझे दुखी कर रहे हैं इससे। हाँ बता सही है। सर उसके बाद गाली भी दी थी। ओ कौन सी गाली? नहीं सर बोल नहीं सकता। अच्छा बच्चा, अरे शांत हो जाओ भाई। ये तो यही सबसे बढ़िया मेरे को लगता है कि आके आपको डांट मार दी जाए, फिर आप आराम से पढ़ देते हो बस। वो हालत आप, अगर आपके साथ आराम से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सब ऐसे ही बैठे कि करना क्या है। क्या होगी इसकी फॉर्म नॉर्मल की? y माइनस अपो इक्वल या k माइनस अपॉन x माइनस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आई थी। और इस केस में y माइनस, इसी से रिलेट करके इनके लिए नेगेटिव के लिए भी लिख सकते हो कि y माइनस के स्क्वायर इक्वल माइनस 4a x माइनस एच एंड x माइनस एच स्क्वायर इक्वल, इसके लिए क्या होगी? y माइनस y1 सेम माइनस, तो ये y1 माइनस अपॉन, और ये x माइनस, हम बहुत से देख रहे हैं कैसे लिख दिया। अरे कॉपी में ही लिखा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन सब फॉर्म की लिखवाई हुई है। वहां पे स्लोप भी आपके पास था 2a अपॉन y1 माइनस k, तो इसका रिवर्स नेगेटिव में क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। और बस वही चेंज किया है। हमें उन 4 तक ही सीमित नहीं रहना, बस स्टैंडर्ड फॉर्म जो मेहनत है पहले ही सब कर। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म लिख के दिखाइए सब लोग। किसी की भी आवाज नहीं आनी चाहिए, चाहे टेस्ट समझो या कुछ भी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
इन पैरामीट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट फॉर्म में आपके पास है, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल करना है ऐसे जब भाई ले रहा है यहां पे सोने आया है, धर्मशाला है, उधर बैठ साइड को। एक्स स्क्वायर इक्वल 4, आवाज नहीं किसी की भी, सिर्फ अपनी कॉपी में इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म लिखनी है नॉर्मल की, चारों केसेस में। सेम टेंजेंट का बस रिवर्स, स्लोप का ही तो रिवर्स करना है, बाकी तो सब कुछ सेम है जो कराया हुआ है। गलत है। आवाज नहीं आनी चाहिए। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपने ये निकाल ली ना, ये निकाल ली और x1 y1 की वैल्यू पुट कर दो, x1 80 स्क्वायर, y1 280 आ जाएगा सोलो के। इससे कोई हेल्प ही नहीं मिलेगी, ज़्यादा लंबा पड़ेगा। फिर बात का और सिंप्लीफाई कर इसको। ये वन चेक करना, सोचो और इसमें एक्स आ जाएगा। सोचो सोचो दो बात। अरे बात करो। T1 प्लस T2 तो आएंगे ही नहीं, गलत है। फिर बात कर रहे हो, अरे इधर उधर साइड में, यहां आ जा इस कोने खुद, यहां और इधर, और अपना काम चल भाई, इधर तो उधर, आवाज नहीं ऐसी करो, सोल कर भाई, और सिंप्लीफाई कर थोड़ा सा। हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, देखो।
इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल भी। अगर ये भी छोटी सी चीज नहीं हो पा रही, आप खुद देखो। अरे टेंजेंट पर है तो नॉर्मल का सब कुछ बता सकते हो। है कुणाल, हंस ले बस। हाँ तो कर, उसकी पे जा, अपनी कॉपी में भी कर भाई। गोलू क्या कहना चाहोगे? वन शॉट खत्म। अबे बहुत चीजें आएंगी गोलू। देखिए भाई, फंस कर लिया तुमने तो। इसका हो गया बड़ी। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। अभी हमने फाइंड की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। y माइनस y1 इक्वल माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। यही आई जी हमारे पास, ठीक है। इन पैरामीट्रिक फॉर्म अगर पैराबोला पे पॉइंट की बात करें तो p क्या होगा? at स्क्वायर 2at। तो x1 क्या है? at स्क्वायर और y1 क्या है? 2at। तो y माइनस 2at इक्वल माइनस 2at अपॉन 2a x माइनस 80 स्क्वायर। ये 2a से 2a वाली टर्म कैंसिल, तो y माइनस 2at इक्वल माइनस t x माइनस 80 स्क्वायर। ये माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो y प्लस, इसको उधर ले जाए, 2at प्लस at क्यूब। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म फॉर y स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्या कह रहे हो? अरे बताओ बताओ, बता दो, बोलो बोलो। सही है। तो भाई इतना सा काम छोड़, यही ऐसे ही प्रूफ वहां किया था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वहां y इंटू y1, 2a अपॉन y1, वहां y1 स्क्वायर बन गया था। यहां पे वो टर्म नहीं बन पा रही, और उसी में हमने ये पॉइंट पुट किए थे। तो यहां पे पॉइंट at स्क्वायर कॉमा 2at। सेकंड अगर हम बात करें y स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax, यहां पे पैरामीट्रिक पॉइंट क्या हो जाएंगे? माइनस at स्क्वायर कॉमा 2at। तो ये पॉइंट पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस, बाकी सब तो सेम। भाई ये तो सेम ही रहेगा ना, 280 तो पॉजिटिव ही है। कहां डिफरेंस आएगा? यहां माइनस 80 स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस। अरे ये इस माइनस टी की जब प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? अब ये वैल्यू पुट करें तो y माइनस 2at इक्वल माइनस 2 ऑफ 80 अपॉन 2a x प्लस 80 स्क्वायर। तो y माइनस 2at इक्वल माइनस tx माइनस 80 क्यूब। तो y प्लस tx इक्वल 2at माइनस 80 क्यूब। ये y स्क्वायर इक्वल माइनस 4x के लिए होगी पैरामीट्रिक फॉर्म कि y प्लस tx इक्वल 280 माइनस 80 क्यूब।
भाई x माइनस x1, x1 भी माइनस का है तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस। हो गया ये दोनों के केस में वाई स्क्वायर इक्वल 4ax एंड वाई स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax। अब बात करें एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay। एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, ठीक है। इस केस में अगर हम पॉइंट की बात करें, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा इनका 2at, 80, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो नॉर्मल क्या थी x माइनस इक्वल माइनस x1 अपॉन y माइनस, तो x माइनस 2a t और x1 अपॉन y माइनस 80 स्क्वायर, तो x माइनस 280 2a से इक्वल माइनस t y माइनस 80 स्क्वायर, तो x प्लस 2at प्लस, रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज समझ के करोगे, नहीं भी जाए तो आप प्रूफ भी कर पाओगे। रट्टाफिकेशन मत मारो। भाई ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमें पता ही है ना, ये हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी, वहां पे लिखा भी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पैरामीट्रिक फॉर्म में भी सारे। अब हम बात करें एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4a, तो इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा माइनस 280 होगा, टू माइनस 80 स्क्वायर। इस केस में सब कुछ सेम रहेगा, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, तो x प्लस टी वाई इक्वल 2at प्लस वो माइनस 80 ठीक है। ऐसे ही आप y माइनस के लिए लिख सकते हो, वहां पे भी ये रिप्लेस हो जाएंगे बस। तो ये आपके पास आई पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल। बोलो आई या नहीं? बता, नहीं आई हो तो फिर बताएं, पक्का? सरकारी हो रहा है, बिल्कुल उठ के जब मन करे चलो बाहर घुमाते हैं, बोर हो रहे हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं थर्ड, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। लिख के दिखाइए सब। अरे खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। इलिप्स तो 3 लेक्चर का। टेंजेंट वाली खोल स्लोप फॉर्म, किसी की कॉपी में खोल लेते तो लिखता ही नहीं ना, घर पे जाकर लिखता है। वो घर की फेर भी अलग होगी ना तेरी। हाँ,
करो करो, अरे आपस में बात करने के बजाय खुद करोगे। सिंपल से हमें पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, y माइनस वाई वन अपॉन 2a x माइनस x1। स्लोप m क्या है यहां पे, माइनस वाई वन अपॉन 2a। तो y1 की वैल्यू निकाल सकते हो इन टर्म ऑफ m, वो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगी, वहां पे पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी, और x1 और y1 की वैल्यू पुट कर देंगे इन टर्म ऑफ m, तो आपके पास स्लोप फॉर्म में क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। करो, हाँ लव कुमार क्या आई, बोल दे, कोई बात नहीं, बोलता तो है ही बहुत। देखते हैं द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला इन, यहीं बैठ जा, इतना क्लास में इन स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो हमने एट पॉइंट, हमें पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी, y माइनस y1 इक्वल माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1 एट पॉइंट x1 y1। पैराबोला हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इक्वल 4ax, दैट इज y1 स्क्वायर इक्वल 4a x1। इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, y1 स्क्वायर इक्वल 4a x1, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करता है। अब यहां से स्लोप क्या है आपके पास, y1 अपॉन 2a, तो y1 इक्वल क्या होगा, माइनस 2am। तो एक तो पॉइंट निकल गया इन स्लोप फॉर्म, y1 की वैल्यू तो हमारे पास स्लोप फॉर्म में आ गई, माइनस 2am। ठीक है, अब हम बात करें x की वैल्यू के लिए, तो पैराबोला में पुट कर दे, तो ये क्या होगा, y1 स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर m स्क्वायर। भाई माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल 4a x1, तो 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो x1 क्या आया, am। तो हमारे पास जो पॉइंट आया P इन ए स्लोप फॉर्म, वो क्या होगा आपके पास, am स्क्वायर माइनस 2am, यही होगा, am स्क्वायर कोमा माइनस 2am। ठीक है, अब ये पॉइंट कहां पुट कर दें, इस इक्वेशन में, तो यहां से क्या आएगा आपके पास, y माइनस y1 दैट इज माइनस 2am इक्वल माइनस ऑफ y1, और माइनस ही ये है, तो माइनस माइनस 2am अपॉन x माइनस am स्क्वायर। तो यहां से y प्लस ये कैंसिल टर्म, तो m इंटू, तो यहां से y माइनस mx प्लस 2am, वो प्लस am क्यूब इक्वल 0, या ये कह सकते हैं कि y इक्वल mx माइनस 2am माइनस am क्यूब is the equation of normal in slope form at point am square minus 2am। स्लोप फॉर्म में भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड हो गई। अब सेकेंड, y स्क्वायर इक्वल माइनस 4ax
एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay एंड एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। जल्दी से लिख के दिखाओ इनकी भी, जल्दी जल्दी, सेम इसी टाइप से करने हैं। अबे क्या बताता रहे इसे, क्या बताओ ऐसे। वही सवाल पूछ रहा था सर। वो सुना गड़बड़ करे मैं आगे से नहीं बोल रहा था, उसने बोल रहा था। तो यहाँ बैठा दूँ सासू को? नहीं सर, अब तो छुट्टी हो जाएगी, कल अलग बैठा देता हूँ। पक्का ना, यहाँ बैठाऊंगा इसे। इसके घर पर बता दिए कि सर कह रहे थे बिल्कुल नहीं पढ़ता ना। छोड़ने जाऊंगा ना जब। हाँ, उनको भी सर कह रहे थे बिल्कुल नहीं पढ़ता ना, उम्र करता रास्ता रहता है। नहीं नहीं बता दिए, कोई बात नहीं, 12वीं तक तो उनको पढ़ना, सीरियसली बताना है तुझे। बात कर ले, बात, क्वेश्चन ना करिए तीनों के लिए। पक्का गड़बड़ है कहीं? सही है। पीछे क्या यार है? दोनों सुधर जाओ। मैं दवा दूंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा अभी मैं। हाँ मैं दूंगा गोली, पर करो कुछ चेंज होगा इसमें। y1/2a होगा ना स्लोप, y² इक्वल -4x में स्लोप देखो क्या था, तो y1 प्लस का हो जाएगा। हाँ तो ये माइनस का इधर जाएगा। हाँ सही, ये माइनस का रहेगा ना, जो प्लस का हो गया था उसमें। सही है नहीं इसका? नहीं है ना? देखते हैं। मेहनत तो करता है तू, मेहनत तो करता है तू। सही है ना? बहुत बढ़िया। पैराबोला के कितने क्वेश्चन आते हैं एडवांस में? एडवांस में मिक्सअप आएगा, पैराबोला सर्किल साथ, पैराबोला ट्रायंगल साथ, और एरिया अंडर द कर्व। पैराबोला ही नहीं आएगा तो एरिया अंडर द कर्व डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं होगा। हाँ इलिप्स तो छोटा ही है बहुत, हाइपरबोला और भी छोटा है। अब देख लिए y² इक्वल -4ax, इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आई थी? y माइनस y1 इक्वल y1 बाई x माइनस x1। अगर हम बात करें तो y माइनस y1 इक्वल y1 अपॉन 2a x माइनस x1। किसके लिए बात करें? y² इक्वल -4ax। तो यहां पे m क्या है? y1 अपॉन, तो y1 इक्वल, और हमारे पास क्वेश्चन ये होती है कि y1 स्क्वायर इक्वल 4a, तो यहां से x1 क्या आ जाएगा? am स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव डज नॉट इफेक्ट। तो पॉइंट आपके पास क्या हुए? a 2am, तो ये क्या आएगा? y माइनस 2am इक्वल y1 2am अपॉन 2ax माइनस a, तो y इक्वल 2am प्लस
एम एक्स माइनस ए एम क्यू। यही आया भाई, इसको इस साइड ले गए, एम की ये 2a से 2a कैंसिल, m इंटू एक्स माइनस ए एम क्यू। ठीक है, हो गया। सेम इसके, अरे शांत, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, इसके लिए क्या होगी इक्वेशन, x माइनस इक्वल माइनस अरे जाते जाते आराम से कर जाओ ना, क्यों सुन के जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहां से m की वैल्यू, तो x1 इक्वल पैराबोला x1 स्क्वायर इक्वल, तो y1 की वैल्यू am, तो यहां से पॉइंट क्या आएंगे -2am, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2am माइनस माइनस प्लस m इंटू, तो x इक्वल my माइनस प्लस या माइनस माइनस am क्यों। अब पैराबोला की इक्वेशन अगर हमारे पास हो x स्क्वायर इक्वल 4ay, तब इस केस में क्या हो जाएगा x इक्वल my प्लस, तो यह होगी आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म। कल हम टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन करेंगे, बस एक टॉपिक बचा, ध्यान से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, फिर कहोगे होमवर्क नहीं। बैठ जाओ, जो टेस्ट है वो भी कल ही है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट के क्वेश्चन एक टॉपिक बचा कोड का बस।